कमाई के जमाई जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कमाई के जमाई तो वो बालिग होने से पहले खुद हो गए थे। आप किसी भी नौवीं फेल से बिहार की राजनीति में जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सपना लेने का रखते हैं, अब उनसे आप यही उम्मीद कीजिए कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाएं। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग। और आगे वो काम बढ़ेगा इससे। बिहार में दो दलित नेता एक दूसरे पर सवाल उठा देते हैं। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर अपनी बातों को रखते हैं तो चिराग पासवान के पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी को भी जवाब दिया जाता है। पर तेजस्वी यादव किस तरीके से आयोग के गठन पर कई सवाल उन्होंने उठाया। देखिए, अब अरुण भारती गुस्से में लाल हो गए और तेजस्वी यादव को जवाब देने लगे। पर चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ करें अरुण भारती, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। बिहार में सर जमाई आयोग को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं और कहा जा रहा है कि बिहार में जमाइयों को अब सेट किया जा रहा है। देखिए, कमाई के जमाई जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कमाई के जमाई तो वो बालिग होने से पहले खुद हो गए थे। चाहे वो चारा घोटाला हो जो उनके पिता के द्वारा किया गया था, या फिर उनके द्वारा जब वो यहाँ मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और बिहार के युवाओं को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नौजवानों को जब नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा रहे थे, तो कमाई के जमाई तो वो बहुत पहले बन गए थे। जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि सामने वाला अपनी पार्टी में कितना योग्य है, शिक्षित है और पार्टी में उसका कितने लंबे समय तक का योगदान रहा है। पर कह रहे हैं कि अब जमाई आयोग बना, साला आयोग बनेगा, जीजा आयोग बनेगा, मेहरारू आयोग बनेगा। देखिए, अब आप किसी भी नौवीं फेल से बिहार की राजनीति में जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सपना लेने का रखते हैं, अब उनसे आप यही उम्मीद कीजिए। और जब इस परिदृश्य में उनके ये सुझाव आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी एक विनम्र सुझाव होगा कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाएं। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग। और आगे वो काम बढ़ेगा इससे। अच्छा, जीतन राम मांझी जब भी बयान देते हैं टारगेटेड होता है चिराग पासवान पर। उन्होंने पहले सीट शेयरिंग को लेकर सवाल, फिर कहते हैं 10 गाड़ी आगे रखते हैं, 10 गाड़ी पीछे। आखिर चल क्या रहा है? इस पे पार्टी ने अपनी बात पहले रख दी है और मुझे लगता है कि संदेश भी पहुंच गया है। इस पे गाहे बगाहे उनका कुछ पता नहीं किन लोगों से दिग्भ्रमित होकर कैसे बयान देते हैं। नहीं तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, बिहार में मंत्री हैं, उनकी बातों को हम लोग तवज्जो देते हैं। और राजनीतिक पटल पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, जो लाइन ली जाती है, वही पत्थर की लकीर हम लोग मानेंगे उसको। और सुमन जी से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध हैं। अशोक चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी लालू यादव के रास्ते पर हैं, वो भी अपने परिवार को सेट करने में लगे, छोटी पार्टी के लोग हैं। कैसे देखते हैं? अब पता नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा है, इस पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग का ये रहेगा कि आने वाले चुनावों में अगर विपक्षी कोई भी अनर्गल बयान देता है, तो एक एनडीए गठबंधन एकजुट तौर पर कैसे उनकी बातों का संज्ञान लेकर के उनको सही जवाब दे। पब्लिक में उनका परसेप्शन पहले से ही खराब है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं विपक्ष के लोग। उनकी बातों को काट करके कैसे सही बात जनता में पहुंचाया जाए, ये बहुत जरूरी है। चुनाव है सर, सीट को लेकर क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा। चिराग पासवान को लेकर भी ये चर्चा हो रही थी कि शाहाबाद के क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बात कहाँ तक पहुंची? देखिए, गठबंधन में सीटों को लेकर के बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि बड़े ही सौम्य तरीके से आपस में सामंजस्य के तहत ये तय हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शाहाबाद में जो हमारी पार्टी की रैली हुई, बहुत सफल, बहुत अच्छी रैली हुई, लोगों का आशीर्वाद मिला। और एक जो आवाज़ उठ रही थी कि चिराग पासवान जी को बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और बल मिला है। इसी को लेकर के हम लोग आगे नालंदा में 29 जून को पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम
बहुजन भीम संवाद समागम करने जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, वंचित समाज के लोग और ऐसे हर तबका जो किसी न किसी तरह मुख्य धारा में आने से पीछे छूटा हुआ है, उनको इकट्ठा करके चिराग पासवान जी का विजन समाज को लेकर के, बिहार को लेकर के, आगे आने वाली भविष्य की राजनीति को लेकर क्या है, इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी, बातचीत होगी। चिराग पासवान को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, ये बातें पार्टी के अंदर चल रही है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता को ये तय करने दीजिए कि चिराग पासवान जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नेता पूरे बिहार के हैं, तो आप उनको सीटों के दायरे में कैद न करें। बिहार की जनता की जहाँ से आवाज़ होगी, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। 20 तारीख को प्रधानमंत्री का बिहार आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ी बात करते हुए कही कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सिंचाई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। वो क्या दामाद आयोग में जो लोग जो बने हैं उनको माला पहनाने आ रहे हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार आना और बिहार आके अलग अलग योजनाओं को, जिसकी बिहार को बहुत ज़रूरत है, अगर दे रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए। बिहार को जिस पथ पे, विकास के पथ पे अग्रसर अभी जो पिछले 20 सालों से है, अगर उसके और 15 सालों से होता तो बिहार आज कहाँ का कहाँ होता। लेकिन लालू राबड़ी के समय में, राजद के समय में बिहार को चरवाहा विद्यालय और जंगल राज के अलावा कुछ नहीं मिला। जो इसके लाभार्थी रहे हैं वो भी 9वीं कक्षा से आगे तक पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐसे में वो उल्टे सीधे अनर्गल बयान देकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार जिस विकसित भारत के पथ पर आज अग्रसर है, इस बात को देख करके तेजस्वी जी को भी तकलीफ है कि अगर बिहार की जनता आगे बढ़ जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, चीज़ों को समझने लगेगी, तो उनके एजेंडे को, उनके जातिवादी जो उनकी राजनीतिक सोच है, उसको नकार देगी। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जनता उनको नकार भी रही है। इससे घबरा करके वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। कितना भी अनर्गल बयान दें, आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में उनको अपनी हार अप्रत्याशित दिख रही है। और इसीलिए हार का ठीकरा, क्योंकि जगदा बाबू तो लेना नहीं चाहते थे अपने सर पे, इसीलिए उन्होंने दूसरे अति पिछड़े या दलित को बनाने के बारे में सोचा। और प्रदेश अध्यक्ष जिसके सर पे हार का ठीकरा फोड़ा जा सके, अब तो उन्होंने लगता है लगभग बना ही दिया है उनको। तो अपने हार के ठीकरे को भी कैसे किसी अति पिछड़े पे, किसी दलित के माथे पे फोड़ा जा सके, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी ने तो साफ-साफ इस बयान को लेकर के कह दिया कि गिल्ली डंडा खेलते थे और अब उप मुख्यमंत्री बन गए। जो लोग बीबी को मार के भगा दिए, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जीतन मांझी जी हम मुझसे बहुत सीनियर है, उनके इस बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो अरुण भारती है, चिराग पासवान के जीजा जी हैं, इस तरीके से अपनी बातों को लेकर रख रहे थे। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।